आपके पास पर्याप्त सबूत है कि आप लड़ाई लड़ सकें? So we have the proper evidence. सबसे पहले ये कि जो मृतका ने मतलब नरेंद्र कौर जी ने जो हैंड रिटन 3 स्लिप्स लिखी है जिसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि मेरे को डोज दी गई ओवर, सेकेंडली ये लोग मेरे को मार देंगे। और इस सब के पीछे कारण ये है कि वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। बिकॉज जैसे उन्होंने लिखा है कि कुछ लड़के लड़कियां रात को शराब पी रहे हैं, इस चीज की हम लोगों ने कंप्लेंट की है, तो उस कंप्लेंट पे वर्क करने की बजाय उन लोगों ने हमें ही प्रेशराइज किया कि पहले तो ये आप कंप्लेंट हमें भी ना करो और किसी को भी बाहर ना बताओ। लेकिन हमारे बार बार इस चीज को कंप्लेंट करने के बावजूद मतलब डॉक्टर वरुण शर्मा और डॉक्टर विनोद और डॉक्टर कमलजीत एंड लवप्रीत, इन चारों ने नरेंद्र कौर जी को जिनकी काफी एज है, लाइक हम सबके मदर के इक्वल हैं, 60 इयर्स ओल्ड हैं, उनके साथ मारपीट भी की है, उनको मेंटली हरास भी किया है, उनको बार बार टॉर्चर किया है कि आपको हमने कोरोना पॉजिटिव कर दिया है, अब हम लोग आपके साथ जो मर्जी कर दें, कोई कुछ नहीं होने वाला, कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, आप इसके बाद हम लोग कोरोना में आपके बेटे को फंसाएंगे और उसके साथ भी यही कुछ करेंगे। ये बातें कुछ बातें तो लिखी है पर सारी बातें मतलब हो सकती हैं, ऐसा ठीक है, क्योंकि आप वकील हैं, बिना सबूतों पर हम बात नहीं करेंगे। तो सबूत हमारे पास है वो 3 पर्चियाँ वीडियो में क्या है? वीडियो में अच्छा, वीडियो में उन्होंने कहा है मृतिका ने खुद कहा है तो वो जिस तरह सबसे बड़ी बात है कि अगर डॉक्टरों का कसूर इतना था कि अगर वहाँ पर शराब पीते थे या सिगरेट पीते थे, अगर उनकी कंप्लेन हो गई तो उन्होंने कहीं ना कहीं अगर इस कहानी की थ्योरी पे जाए तो हत्या की गई है। हत्या नशे के ही कहेंगे, जब हत्या होने के लिए तो वो नशे के कोई चीज़ें देते होंगे, तो दवाइयाँ वगैरह। तो सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का ये भय सर, उनके 2 बार कितनी बार उनका कोरोना टेस्ट हुआ? सर एक बार तो जब हम लोगों ने 21 को एडमिट कराना था उससे पहले हमने रैपिड टेस्ट कराया जो कि नेगेटिव आया। उसके बाद 27 को हम लोगों ने कंपेल किया। वो कंपेल सिर्फ इसलिए किया कि डॉक्टर वरुण हमें बार बार कह रहे थे 25 को कि हम लोगों ने टेस्ट कराया मेडिकल अपने बेस पे जो कि पॉजिटिव आया अपने बेस पे, जिसमें कि ना तो इनका कंसेंट लिया गया, उनके बेटे का, ना उनके पति का, किसी का कोई कंसेंट नहीं लिया गया। और सेकेंडली गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली किसी का कंसेंट जरूरी है और किसी परिवार वाले को मैसेज आना जरूरी है, जबकि परिवार के किसी मेंबर का मैसेज नहीं आया। उनसे पूछने में वो कह रही है कि मेडिकली हम लोगों ने डॉक्टर है, हमने अपने बेस पे कराया और हमारे पास रिपोर्ट है पॉजिटिव। हमने रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट नहीं मिली। फिर हम लोगों ने बहुत कंपेल करके, बड़ी रिक्वेस्ट करके 27 को दोबारा टेस्ट के लिए आए और टेस्ट मान के आके, पहले तो मान नहीं रहे थे पर बाद में मान के, जिसकी रिपोर्ट 29 को आई और वो नेगेटिव आई। हमारे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 बार टेस्ट हुआ है, एक बार 21 को जो नेगेटिव आया, उसके बाद 27 को टेस्ट ली गए और 29 को रिपोर्ट आई, वो भी नेगेटिव। पर ये बताइए दाह संस्कार तो वो पॉजिटिव बता के हुआ कैसे हुआ? जो हम लोगों को जी एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमें बॉडी दी गई है 2 दिन, हालांकि मृतक की डेथ हुई है 1 को और 1 को शाम को हम लोग बहुत मांगते रहे कि हमें बॉडी दे दीजिए, लेकिन ना तो SHO साहब ना किसी ने हमें बॉडी दिलवाने की कोशिश की। 2 तारीख को बॉडी दी गई है और उस टाइम जो स्लिप दी गई है उसमें हमें नेगेटिव दिया गया। तो बॉडी का संस्कार किस तरह से हुआ है? जैसे नॉर्मल होता है ओपन में। तो फिर अखबारों में आ गया पॉजिटिव आ गया, तो या तो एक संस्कार जो अभी अभी आप करके लौटे हैं, अगर सरकारी रिपोर्ट है तो वो पॉजिटिव थी और आप नेगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव में खेल क्या है? सर यही तो हम लोग समझना चाह रहे हैं कि हमें रिपोर्ट दी गई है नेगेटिव, हमें 21 को भी नेगेटिव दी गई है, 27 के टेस्ट के अकॉर्डिंगली 29 को भी नेगेटिव दी गई है और उसके बाद जब बॉडी दी गई है वो भी नेगेटिव है। तो पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ ना? पोस्टमार्टम इन लोगों ने करवाया नहीं, हम लोगों ने। चलिए पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो कानूनी तौर पे सब कुछ खत्म या कुछ आस बचती है इस केस को आप ठोस तथ्यों पर रख सके, वो 3 पर्चियां, यही हमारे पास तथ्य है। सर 3 पर्चियां, उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट है कि हम लोगों को नेगेटिव दे रही है। अगर इसको कहें तो ये 420 है कि हमें नेगेटिव दे रहे हैं और अखबार में आप लोग भेज रहे हो पॉजिटिव है। 420 120 भी लग सकती है, वो तो है। चलिए, एक माँ का दर्द, माँ का दर्द क्या बेटे से ज्यादा क्या हो, माँ की मौत की लड़ाई हम यूँ कह सकते हैं, क्योंकि जो पर्चियां आपके हाथ में आई है
माँ की मौत के आप गुनाहगारों को समझते हैं और उनको उनके खिलाफ सजा की मांग करते हैं, यही कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कानूनी पक्ष आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो गया। पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया आपने? पोस्टमार्टम के लिए मैंने SHO साहब को बोला था, तो मेरे को बोलते थे कि नहीं आप जाओ ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैंने बोला नहीं ऐसा हुआ है, उन्होंने किया। मैंने बोला कि आपके पास कोई नेगेटिव का है, मैंने उनको ये बोला कि मेरे पास ये मोबाइल में मैसेज है। पोस्टमार्टम ना करवाने के पीछे आपका पुलिस वाले ने नहीं करवाने दिया? पुलिस वालों ने, इनके हॉस्पिटल सिस्टम ने इनका पोस्टमार्टम नहीं करवाने दिया गया। अभी हम आपको बताएं, हाथरस की घटना तो आपको याद ही होगी। वहां पर रात को 2 बजे के अंधेरे में जिस तरह से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, पंजाब पुलिस भी कम नहीं है और यहाँ पर एक पोस्टमार्टम रोक देती है। सबसे बड़ी खबर, और हम आपको बताएं इसका पहला हिस्सा भी हमने शूट किया था मौके पर, और आज हम दूसरा हिस्सा भी बताएंगे। फिलहाल कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर होती तो कानूनी तौर पर आप एक माँ का जो दर्द लिए बेटा घूमता है, इनको और मजबूती दे पाते। तो वो तो ऑब्वियस है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती तो कानूनी पक्ष से हम लोग ज्यादा मजबूत होते, लेकिन ये सारा कुछ जो है ये एक आप समझ सकते हो कि पुलिस और हॉस्पिटल की मिलीभगत है। पुलिस और हॉस्पिटल की मिलीभगत है सबसे बड़ा खुलासा, और यह खुलासा खुद संजीव कुमार पुरी एडवोकेट कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, सच को सच बताएंगे और हम आपको बताएं कि पुलिस ने अगर पोस्टमार्टम नहीं होने दिया तो उसके पीछे राज क्या है और राज क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर और पुलिस की मीटिंग कई घंटों तक चली। तो ये थी जी बात हो रहा है कि मेरे को जब मैं वरुण डॉक्टर से मिला और मेरे को वो बोलते हैं कि मेरी पॉलिटिकल बहुत ऊंची है। अच्छा, तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, मेरे पास ये आपके पास कोई ऑन रिकॉर्ड है? ऑफ रिकॉर्ड में बात नहीं करते हम, ऑफ रिकॉर्ड बात नहीं करते हम, तथ्यों में बात करते हैं। तो आप देख रहे थे लाइव भारत में स्पेशल मनोज भगत के साथ समर शुक्ला को आप देखते रहे लाइव भारत जाएंगे। थैंक यू।